आज के इस वीडियो में मैं इस 100 रुपए से बिजनेस करके 10,000 रुपया कमाने वाला हूं। इसके लिए प्लान कुछ इस प्रकार का है कि मुझे किसी एक टेक्निकल प्रॉब्लम को ढूंढना है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक प्रोडक्ट तैयार करना है और फिर जरूरतमंद को उस प्रोडक्ट को बेचना है ताकि वो मुझे रुपया दे पाए। मस्त प्लान है। लेकिन समस्या ये है कि मैं गांव में रहता हूं, यहां पर रिसोर्सेज बहुत ही कम है और इस क्षेत्र में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कम है और ये हम लोग का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग अर्निंग चैलेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस 100 रुपए में से 50 रुपए का पेट्रोल भरवा लेता हूं बाइक में, उसके बाद मैं खोजना शुरू करता हूं टेक्निकल प्रॉब्लम। 1 hour later. 1 घंटे हो गए हैं मुझे घूमते घूमते, लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं है। तो मैं अपने माइंड को थोड़ा सा रिवाइंड करता हूं और रिकॉल करता हूं कि मैंने क्या क्या देखा और क्या क्या उसके साथ पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक जगह पे मैंने देखा एक कबाड़ी वाला बहुत सारे बोतल को भर करके ले जा रहा था, उसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा था। अगर मैं बोतल क्रशर बना करके उसको दूं तो वो बिक सकता है आराम से। एक जगह पे मैंने देखा कुछ किसान खेतों में पानी पटा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ अभी बारिश नहीं हो रहा था, तो उसका समाधान अगर सोलर वगैरह से मैं करके दे दूं तो शायद वो प्रोडक्ट बिक सकता है। एक जगह पे मैंने देखा कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे थे, तो अगर उन्हीं प्रोडक्ट में कुछ मैं डिजाइन चेंज कर दूं और मॉडर्न बना दूं तो शायद वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बिक सकते हैं। एक जगह मैंने होटल में देखा कि वहाँ पे कुछ प्लास्टिक वाले कटोरे पड़े हुए थे, तो अगर मैं उन प्लास्टिक वाले कटोरे को रिप्लेस कर दूं किसी बायोडिग्रेडेबल और नेचुरल प्रोडक्ट से तो भी बिक सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं। अगर उनको नेचुरल और हेल्दी प्रोडक्ट मिल जाए तो वो उसी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, प्लास्टिक वाला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि इससे बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। इन सबों में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर आ रहा है कि उन प्लास्टिक वाले कटोरों को मैं रिप्लेस करूं किसी नेचुरल प्रोडक्ट से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे बड़े होटल हैं जिनमें इस तरह के कटोरों का उपयोग होता है और ये आसानी से बिक सकते हैं क्योंकि ये रेगुलर यूज का चीज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा नेचुरल वाले रॉ मटेरियल चाहिए, जो कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और यार याद आ गया, वहां पे मैंने कुछ देखा था। वहां पर देखिए वो है रॉ मटेरियल हमारा। इस बांस के पत्ते को देख रहे हैं, जब नया नया बांस निकलता है ना तो उसके साथ ये पत्ते भी निकलते हैं। देखिए इसको, ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक का कवर लगाया गया है, लेकिन ये वाटर प्रूफ जरूर है और बहुत ही शाइनी है और ऐसा लगेगा कि ये लकड़ी का बना हुआ है अगर हम लोग कटोरा बनाए तो। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज्यादा अमाउंट में है और कुछ कुछ तो नीचे पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति इसका किसी भी रूप में उपयोग नहीं करता है, ये बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे गिरा है और कुछ दिन में सड़ के खत्म हो जाएगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अगर मैं यहाँ के 1 किलोमीटर रेडियस में खोजूं तो इस तरह का रॉ मटेरियल लाखों की संख्या में मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे बांसवाड़ी हैं जिसमें इस समय पे इस तरह का पत्ता लगा हुआ है। कितना आसानी से ये अलग हो जा रहा है। रॉ मटेरियल तो मिल गया, मुझे तो मालूम चल गया कि बहुत सारा रॉ मटेरियल मुझे मिल सकता है, क्योंकि जिस भी किसान से मैं पूछूंगा तो वे आसानी से दे देंगे, क्योंकि उनके पास उसका कोई उपयोग ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मुझे मशीन की जरूरत पड़ेगी इसको कटोरा में बदलने के लिए, जो कि मेरे पास नहीं है। मशीन के लिए मैं आ चुका हूं राहुल भाई के फैक्ट्री के पास। वो मेरे दोस्त हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। अगर ये दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब राहुल भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया, अपना बताइए। ठीक है, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। कौन सी? आपका वो वाला मशीन चाहिए, पत्ता बनाने वाला। अच्छा, उसमें तो थोड़ा एडजस्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी उसका काम हो रहा है कि नहीं? मशीन नहीं, अभी थोड़ा सीजन ऑफ चल रहा है, अभी तो थोड़ा बंद है। अब सीजन फिर ऑन होगा, उसके बाद चालू होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें मशीन मिल चुका है, तो हमारा काम बहुत हद तक अब आसान हो गया है। अब तो मुझे लगता है कि इस चैलेंज को मैं पूरा कर ही लूंगा। मशीन काफी भारी है, तो मैं अपने बचे हुए 50 रुपए का उपयोग करके ट्रैक्टर से इस मशीन को अपने घर तक ले जा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे घर से बहुत ही नजदीक है और ये भारी भी है। आ गया हूं मैं बांसवाड़ी में। यहाँ पर देख सकते हैं हर एक जगह मुझे पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे हैं। मैं वहां से स्टार्ट करता हूं तोड़ना। यहाँ पर देखिए कितना क्लीन है। ओ माय गॉड, यहाँ पर देख सकते हैं इसका काला काला रेशा मेरे उंगली पे लग गया है, बहुत ही तेज खुजली कर रहा है। मुझे ग्लव्स लाना चाहिए था। अब तो मैं यहाँ से फाइनल करके ही अगली बार ग्लव्स का उपयोग करूंगा।
इस बार खुजली का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, ये लंबे लंबे ग्लव्स। पिछला बार तो इतना ज़्यादा खुजली कर रहा था कि मुझे मन कर रहा था कि ये चीज़ मैं यहीं पे छोड़ दूँ। काफी मेहनत करने के बाद मैंने इस रूम को पूरा रॉ मटेरियल से भर दिया है। यहां पर देख सकते हैं अमाउंट, यार ये लगभग 25 से 30 हजार पीसेज हैं। हालत खराब हो गया है इतना इकट्ठा करते करते, लेकिन इससे भी ज्यादा हालत खराब होने वाला है इसको कटोरा में बदलने में। कटोरा बनाने से पहले सबसे पहले मुझे इन रेसों को हटाना पड़ेगा। इसके लिए मैं उपयोग करने वाला हूं 3 तरह का टूल। एक तो सबसे पहले ये कपड़ा से भी साफ हो जाएगा, इस ब्रश से भी साफ हो जाएगा, और इस ड्रिल मशीन वाले ब्रश से भी साफ हो जाएगा। सबसे फास्ट ये वर्क करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कितना आसानी से ये साफ हो जा रहा है। ये वाला पूरा तरह से साफ हो चुका है। तेजी से करने के लिए मैं इस ड्रिल मशीन का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि ये फटाफट साफ कर देता है। बस हो गया। हमारा मशीन इंस्टॉल हो चुका है, रॉ मटेरियल मिल चुका है, उसका सफाई भी हो गया है। तो अब बाकी है मैन्युफैक्चरिंग करना। तो चलिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं। हीटर ऑन हो चुका है और ये लोहा पूरा तरह से गर्म हो चुका है। यानी अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको बनाना। काफी सुंदर प्रोडक्ट तैयार हुआ है। यहां पर देख सकते हैं कैसे चमक रहा है लाइट में, ऐसा लग रहा है कि लकड़ी का है। यार बैठे बैठे मेरा हालत खराब हो गया, मैं पगला गया हूं बिल्कुल। यहां पर देख सकते हैं कितना वेस्ट निकला है और ये सारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है। इसमें से मैं 100 पीस ले जा करके मैं पहले बेचता हूं, उसके बाद और तैयार करता हूं, उसके बाद बेचूंगा। भैया कल बात हुआ था, वो कटोरवा लाए हैं देखने लिए। ठीक है सर, लाए सप्लाई के देगा सर? क्या ला के देगा? हम ही लोग ला के देंगे। नंबर दे रहे हैं। बांस के पत्ता का है? हाँ हाँ एकदम बांस का जो छिलका होता है ना। हाँ देख लीजिए, देखिए ना उस पैकेज में कितना क्वांटिटी है सर? 55। पेमेंट बताइए सर कितना होगा? 100 रुपया। हाँ 100 थैंक यू। और हमको ला के दीजिए, ढेर ला के दीजिए। ठीक है, कितना ला देंगे तो कम से 500 लाइए ना कम से कम। ठीक। गजब हो गया, मैंने पहला 100 रुपया कमा लिया है। मैं बुरी तरह से डरा हुआ था कि क्या होगा क्या जाएगा, ये सामान खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे, लेकिन पहली बार में ही इन्होंने खरीद लिया। बस हम लोग कल इस दुकान पे आए थे, मिठाई कुछ खाए थे और अपना प्रोडक्ट दिखाकर बोले थे कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, और इन्होंने बोला था कि हमें चाहिए, और लाते ही इन्होंने खरीद लिया। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि 500 पीस और चाहिए इनको, यानी हमें एडवांस ऑर्डर भी मिल चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं ढेर सारा कटोरा और लाते हैं यहाँ पर भी और भी जगह जाते हैं। ये एक दूसरा टाइप का भी लाए हैं लोग। हाँ भाई ये भी ठीक है। ठीक है, वहाँ पे रख दे लो तो ठीक है। भैया ने बोला है सारे को इस काउंटर पे रख देने के लिए। 1 2 3 4 5 550 हो गया ये, और ये 55 पीस है। अब चलिए इसका पेमेंट लेते हैं। 550 दोस्तों पहले यहाँ पर प्लास्टिक वाला कप प्लेट का उपयोग किया जाता था। अब देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है जिसको फेंका गया है, ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं करेगा। 2 दिन बीत चुके हैं और मैं अभी तक 3000 रुपया ही कमा पाया हूँ। तो मैं कुछ प्लान चेंज कर रहा हूँ। चूंकि मेरे पास 30,000 से भी ज्यादा रॉ मटेरियल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10,000 के बदले 22,000 रुपया कमाऊँ, ताकि मैं इसी प्रकार का एक मशीन खरीद कर एक किसी व्यक्ति को मैं दूंगा ताकि वो अपना रोजगार कर सके। तो इसके लिए मुझे और आदमी की ज़रूरत है। तो मैं अपने पूरे टीम को इस काम में भिड़ाता हूँ। मैं ओम, नवनीत और रामू को भी इस काम में लगा देता हूँ और हम सब मिल करके इस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं हो पाता है कि नहीं।
हम लोग बहुत सारे दुकानों में अपने प्रोडक्ट को लेकर के गए, बहुत सारे दुकानों में हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया, कारण ये प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ रहा था उन लोगों को, और बहुत सारे लोगों ने साइज को लेकर के रिजेक्ट किया, और बहुत सारे दुकानों में ओनर नहीं थे। लेकिन इसमें अच्छी बात यह थी कि बहुत सारे दुकानों ने हमारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट ही नहीं किया, बहुत सारे प्रोडक्ट का ऑर्डर भी दे दिया। लेकिन इसके बदले उन्होंने डिमांड किया कि हमें थोड़ा इस प्रोडक्ट का साइज बड़ा चाहिए। तो इस डिमांड को पूरा करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसी पत्ता का उपयोग करके हम लोग बड़े बड़े साइज का प्लेट भी बना सकते थे। तो हम लोगों ने बड़े प्लेट बनाना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली हम लोगों ने इस तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार कर दिया, बड़े बड़े साइज का प्लेट, जिसका दाम हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा ही दिया। और इस तरह से हम लोग लगातार सेलिंग किए 4 दिनों तक। भाई बड़ा वाला का डिमांड तो बहुत ही ज्यादा है। जितना भी हम लोग घर से लेके आए हैं, अभी यहाँ से ऑर्डर मिला है कि पूरा लाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया है समोसा, वो भी हमारे ही प्लेट में। समोसा कैसा है रामू? बहुत ज़्यादा टेस्टी है। 5वें दिन आते आते हमारा सारा रॉ मटेरियल समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग मात्र 20,000 रुपया कमा पाए हैं। और मैंने जो मशीन देखा था ऑनलाइन में, उसका प्राइस 22,000 था, लेकिन हमारे पास मात्र 20,000 रुपये हैं। फिर भी हम लोग जाते हैं उस मशीन को खरीदने। अगर वहाँ पे डिस्काउंट मिल गया तो ठीक, नहीं तो दूसरा ही कोई उपाय करेंगे, लेकिन मशीन ले करके ही आएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं मशीन खरीदने। यहाँ से वो दुकान 40 किलोमीटर की दूरी पे है। मैप हम लोगों ने सेट कर लिया है अपने मोबाइल में। हम लोग निकल चुके हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग टूर पे। यहाँ पर है वो मशीन जिसके लिए हम लोग आए थे। मैं बहुत ही लकी हूँ यार, यहाँ पे ये मुझे मशीन भी मिल चुका है, और उससे भी ज़्यादा मुझे 2 महान व्यक्ति मिल चुके हैं। एक ये सर हैं और एक यहाँ पे हैं। इनका नाम मनन सर है और इनका नाम अभिषेक गोस्वामी। ये लोग अपने काम से हजारों परिवारों को रोजगार दे रहे हैं, लघु उद्योग दे रहे हैं। हम लोग तो बस इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस सीरीज, लेकिन ये लोग बहुत पहले से कर रहे हैं और बहुत सारे परिवारों को रोजगार दे चुके हैं। अभी मैं गोपालगंज में आया हूं, लेकिन बाकी क्या क्या सर्विसेज ये लोग देते हैं हम लोग इन्हीं लोग से जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनन गोस्वामी है, मगध मशीनरी के एमडी हैं। और जैसा कि इनको जानते हैं, अभिषेक गोस्वामी हैं, यूट्यूबर हैं। इनका काम है लोगों को मोटिवेट करना, सपने दिखाना कि कैसे आप छोटे छोटे लघु उद्योग के मशीनों के माध्यम से आप लगा करके और उससे 1,000 2,000 जिस लायक आप हैं वैसे रुपया कमाना। और हमारा काम है उसको ज़मीनी स्तर पे लोगों को हकीकत में बदलना। हमारे यहाँ 8,000 से लेकर के 25 लाख तक का हमारे यहाँ लघु उद्योग की मशीनें मिलती है। तो आप अपने चैनल के बारे में बताइए और आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी है और मेरा चैनल का नाम अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग्स है। हम लोग छोटे छोटे लघु उद्योगों के बारे में वीडियो के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई आप गांव पे रहते हुए, जिसके लिए आप दिल्ली पंजाब जाके दर दर की ठोकरें खाते हैं, आपने देखा होगा 20-25 हज़ार के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग वीडियो के माध्यम से ये दिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें कम पूंजी में आप घर पे रहते हुए इस तरह के छोटे छोटे उद्योग लगा के आप कमा सकते हैं। तो हम लोग वो चीज़ें दिखाते हैं कि कौन सी मशीनें चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कौन सा उद्योग आप अपने गांव पे लगाएंगे, किस एरिया में लगाएंगे तो बढ़िया से उसको चला सकते हैं। पूरा डिटेल, यहाँ तक कि ट्रेनिंग दिलवाना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना। बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट की स्कीमों के बारे में जानकारी नहीं है कि भाई अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो वो गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जिससे हम लोग सब्सिडी के तहत मशीनें ले सकते हैं, लोन पर मशीनें ले सकते हैं। या किसी को ये पता नहीं कि हमारे ये फैक्ट्री लगाने के लिए हमें कौन सा लाइसेंस चाहिए। टोटल ये चीज़ों के बारे में हम लोग वीडियो के माध्यम से प्रेरित करते हैं। बहुत सारे लोगों को बुला के ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारा मैकेनिक जाता है घर पे जाके मशीनें चलाना सिखाता है। यहाँ तक कि सेल में भी लोग मशीनें, अब बहुत सारे दिल्ली पंजाब में बहुत सारी मशीनों की दुकानें हैं, तो मशीन लोग बेच देते हैं। हम लोग मशीनों का लेने के बाद आप उसे प्रोडक्ट बना के सेल कैसे करेंगे, मार्केट में कैसे आप टिके रह सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग ट्रेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हमारी पूरी टीम इसके पीछे लगी होती है। जी जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि सर पहले आर्मी थे और उस समय भी देश का सेवा कर रहे थे। और इस जो
ये अब भी कर रहे हैं, वो भी एक देश का सेवा ही है और बहुत ही अच्छा सेवा है। और मैं इन सर को मैं बहुत देर से सुन रहा था, इनका एक बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि आप ऐसे चीज से शुरुआत कीजिए जो पॉसिबल हो, जो शुरुआत हो, बड़े बड़े कंपनियों के पीछे नहीं, बड़े बड़े जो कंपनियां कर रही हैं उसको फॉलो ना करके आप छोटे से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने तरफ से कुछ और अमेजिंग चीज बताइए जिससे हमारे व्यूअर सीख सकें और उससे बेनिफिट ले सकें। देखिए, जैसे कि हम आपको ऊपर में बता रहे थे कि हम लोग को कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें बड़ी कंपनी हो, मतलब हमको वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है जिसमें अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, हिंदुस्तान लीवर हो, P&G हो, ITC हो, वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है। हमको क्या बनाना है, हमको किन सिद्धांतों पे चलना है, हमको वैसा ही प्रोडक्ट बनाना है जो रोज़ का खपत हो और वैसा ही प्रोडक्ट बनाना है जिसमें ब्रांड का टकराव नहीं हो। जैसे हम लोग पेपर कप चाय पीते हैं, नहीं जानते हैं कि कौन कंपनी बनाती है, न जानने से मतलब रखना चाहते हैं। हम लोग स्क्रबर जिससे बर्तन धोते हैं, घर से पुर्जा बनता है या घर से माता जी का जो रहता है आदेश, एक बर्तन धोने वाले ले लीजिएगा और लेके किसी भी कंपनी का जाते हैं तो ये नहीं कोई कहता कि किसका उठा ले, इससे बर्तन नहीं धोएंगे। अगर हमारे व्यूअर्स चाहें आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो कहाँ से कैसे खरीद सकते हैं, क्या क्या उसका देखिए, हमारे यहाँ अगर आप चाहें तो नहीं भी आ सकते हैं, चाहे तो आ सकते हैं। यहाँ से मशीन वियतनाम भी भेजे हैं, यहाँ से मशीन नेपाल भी भेजे हैं, तो वो लोग नहीं आए हैं, लेकिन उनके लिए सुविधा रखें, वीडियो कॉल पे पूरा हम दिखाएंगे उनको। हमारे सेल्स के जो लोग हैं वीडियो कॉल पे सारी जानकारी देंगे। आप वहाँ से हमारे कंपनी के अकाउंट में पेमेंट करिए, यहाँ से बाई कुरियर आपको बाई ट्रांसपोर्ट आपको मशीन पहुँच जाएगा। ट्रेनिंग वाले जो बंदे हैं आपके यहाँ घर में हम सर्विस दिलवाते हैं, आपको पूरा जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। बाकी गूगल मैप पे हमारा लोकेशन डाला हुआ है, मगध मशीनरी गोपालगंज सर्च करेंगे, डाला हुआ है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा नंबर प्रोवाइड कर दें। जिनके मन में कोई सवाल बच गई हो या रह गई हो तो हमारा नंबर 24/7 चालू रहता है। जब भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कॉल कीजिए। और हम यही चाहेंगे कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले का ज़माना था ना, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग के पेरेंट्स यही कहते थे कि तुमको नौकरी ही करना है। अब के गार्जियन कहते हैं पढ़ाई कर लो, जो करना है करो। तो आपको सोचना है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, आपको नौकरी करना है, किसी का नौकर बनना है, या अपना रोजगार करना है, लोगों को रोजगार देना है। अब आपको ये सोचना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन भैया का चैनल तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर विजिट कीजिए, क्योंकि ये अपने वीडियोस के माध्यम से अलग अलग मशीन क्या क्या उसके काम हो सकते हैं, कैसे कैसे रोजगार किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें बताते हैं। तो जी, मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों का, जब भी आए कमेंट में एक बार लिखें कि भाई ओम भाई के चैनल से आप पहुंचे हुए हैं हमारे चैनल पे। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। दोस्तों मशीन वाले तो हमारे सब्सक्राइबर ही निकले, तो इस तरह से हम लोगों ने मात्र इसको 20,000 में ही खरीद लिया इस मशीन को। अब मैं इस मशीन को किसी योग्य व्यक्ति को दूंगा ताकि वो इस रोजगार को कंटिन्यू रख सके और बहुत सारे पैसे कमा सके और बहुत ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन को रोक सके। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।